तो चलो बेटा ऑक्सीडेशन का थ्योरी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, नोट करो। देखो एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विथ alkenes on reaction with alkenes on reaction with cold comma dilute reaction with cold comma dilute aqueous solution of पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को मैं KMnO4 लिख रहा हूँ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ये कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 कई बार स्कूल में 1 मार्क्स में केवल इसे पूछते हैं। इट इज कॉल्ड द बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट। एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एसिडिक नेक्स्ट है हमारा। एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट। आई विल गिव प्रोड्यूस विशनल ग्लाइकोल, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोड्यूस, देखिए प्रोड्यूस विशनल ग्लाइकोल। सर ये डी कलराइजेशन वाला भी लिखना। हमारे जो ग्लाइकोल है, ये ग्लाइकोल है CH2OH जिसे बोला इथाइलिन ग्लाइकोल है ना। डाइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लाइकोल्स कहलाते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल कहलाते हैं। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जो सिंपल इथेनॉल इथेनॉल। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक, सिंगल OH, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देते हैं कि ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल ये दोनों बेटा व्हीकल के रेडिएटर में यूज किए जाते हैं एज अ एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज का मतलब है कि कोल्ड क्लाइमेट सिटीज में जहाँ टेम्परेचर 0 से बहुत नीचे जाता है तो वो इंजन को फ्रीज नहीं होने देते। तो हम लोग भी देखते हैं ना सर्दियों में क्या होता है, गाड़ी के इंजन हमारे थोड़े से इजीली गाड़ी व्हीकल स्टार्ट नहीं होता है ना, या तो किक मारनी पड़ती है, कार में भी ये परेशानी आती है। तो वहां बेटा पेट्रोल डीजल में ये ग्लाइकोल ग्लिसरॉल मिला के ही आते हैं पेट्रोल पंप पर। क्लियर? मतलब इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। शायद पहले ही पढ़ा होगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम जो इक्वेशन था वो लिखते हैं। स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो एक अलग तरीका है कि भाई टीचर क्वेश्चंस को केवल इतना लिख के छोड़ सकते हैं कि इथीन वाटर, तो H2O की जगह मैं हमेशा HOH लिखता हूं इस इक्वेशन के लिए। और यहाँ जो एल्कलाइन KMnO4 है, आप कुछ रिफ्रेशर में एल्कलाइन KMnO4 भी लिखा देखोगे। एल्कलाइन KMnO4 का एक दूसरा नाम क्या है, एनसीईआरटी में तो ये दिया है कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। बाकी कुछ रिफ्रेशर में क्या लिखे देखेंगे, एल्कलाइन KMnO4 को ही हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, अब ग्लाइकोल बनाना है। ग्लाइकोल का फॉर्मूला अभी सीखा आपने, CH2OH। ठीक है, तो ये CH2OH बने कैसे वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि एक OH को तो आप किसी एक CH2 से जोड़ दीजिए और दूसरा रिमेनिंग क्या रहेगा, H और O। तो ये H और O दूसरे CH2 से जोड़ दीजिए। इजी है कि नहीं? तो दो OH ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक ये है, दूसरा H और O मिलकर है। ठीक है, हाइड्रोजन भी ज्वाइन हो गई और OH भी O भी ज्वाइन हो गया, दोनों मिलकर क्या बन गए, OH। ये बन गया। कॉमन नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज इथाइलिन ग्लाइकोल। और IUPAC ने नंबरिंग करेंगे 1 2 इथेन 1 2 डायोल या 1 2 इथेन डायोल। इथेन 1 2 डायोल क्या 2 1 है ना, 2 1 में 2 1 और सफिक्स में 1 2 आता है। क्या नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में हमें तो पहले 1 फिर 2। अगर ऐसा कुछ होता CH3 CHOS CH2OH तो कैसे नंबरिंग करते बताओ, इसका IUPAC नेम कैसे लिखते? तब भी हम क्या करते हैं, नंबर 1 किसको देना है,
फंक्शनल ग्रुप को, तो नंबर 1 इसको देना बेटा, नहीं CH3 को नहीं, फंक्शनल ग्रुप ये है OH। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, नाम क्या होगा इसका बोलो? प्रोपेन 1 2 डायोल, प्रोपेन 1 2 डायोल। समझ में आई ना बात? हाँ, अगर ग्लिसरॉल की बात होती है इसका आईयूपीएसी नेम लिख के देखोगे, जैसे CH2H CHOH CH2H, ये आता है भी है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ग्लिसरॉल इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? 1 2 3, क्या होना चाहिए आंसर? ये तो प्रोपेन प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। हाँ, तो नोट करने जा नोट कर सकते हैं, ग्लिसरॉल को ये मार्क कर लें, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। प्रोपेन टी हटा देते हैं, बस कुछ नहीं है, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। इसकी बात अभी नहीं हो रही है, लेकिन ठीक है, कुछ अलग से मिलता है तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, प्रोपीन प्लस सेम वाटर प्लस ऑक्सीडेशन। तो जो अभी हमने लिखा था आईयूपीएसी ने, वो एग्जांपल है। चलिए इसके बाद अगला एग्जांपल नोट करने वाले हैं। इथीन के साथ एग्जांपल नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। इथीन के बाद लिखो अगला प्रोपीन। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अटैचमेंट सेम है ना, OH किसके साथ? 2 OH है मेरे पास, एक वाटर से OH मिल गई, दूसरा H और O मिलकर OH बन गई। तो कहाँ अटैच होना चाहिए भाई? अटैच होना चाहिए, सिंपल सी बात है, CH और CH2 से। तो चलिए प्रोडक्ट लिखते हैं। अब बताना भैया ना प्रोडक्ट आपको, देखो CH3 HCHO नहीं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक OH को CH के साथ जोड़ो, इस तरीके से आ गए। दूसरा फिर CH2, अगेन H और O मिलकर क्या बन गए? OH। अभी नंबरिंग किया 1 2 3, नोट करो, प्रोपेन 1 2 डायोल, प्रोपेन 1 2 डायोल। और नोट्स में भी कॉमन नेम दिया है प्रोपाइलीन। तो एल्काइलिन मैंने आपको बताया था, विशनल के लिए एल्काइलिन सब यूज करते हैं, जेमिनल के लिए IDEN एल्काइलिन। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, फिर भी सीख सकते हो। कुछ नहीं, एक लैंग्वेज है ना। सर आपने बोला था कि ग्लिसरॉल को पेट्रोल और डीजल में यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन का सेकंड पार्ट नोट करें सभी बच्चे, लिखा हुआ एसिडिक KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। नोट करें थ्योरी, एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो ऑक्सीडाइजेस एल्कीन टू कीटोन। अच्छा, इसकी थ्योरी के में कंफ्यूजन मत होना, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। टू कीटोन्स लिखा है, एंड और भी लिखा है, देखो एंड के साथ और भी लिखा है, मतलब कीटोन एंड एसिड या और एसिड, दोनों में से कोई एक। साथ में क्या लिखा है? एसिड। आगे लिखा है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एल्कीन, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एल्कीन, एल्कीन के नेचर पर डिपेंड करेगी ना। ये पूरा याद। आगे लिखो एंड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, नेचर ऑफ एल्कीन। आगे क्या लिखा है? एंड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। थ्योरी का नीड नहीं है, थ्योरी आप भूल जाएं, कोई टेंशन नहीं। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो क्या बताया था कॉन्सेप्ट इसका? तुम लोगों को नहीं बताया, लोगों को पढ़ रखा है। क्या है कि अगर
कार्बन मिलेगा डबल बॉन्ड के साथ और इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, नहीं केवल कार्बन मिलेगा डबल बॉन्ड के साथ, तो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होकर क्या बनाती है, कीटोन। देखो एल्कीन में कार्बन पहले से तीनों लिख लो, डबल बॉन्डेड कार्बन का ऑक्सीडेशन से हमारा कीटोन बन जाता है, कीटोन बन जाता है, ठीक है। सेकंड, अगर CH होता है, CH होता है तो इसके संग दो ऑक्सीजन अंदर एंटर करके इसे कन्वर्ट कर देती है किसमें, एसिड में। ये भैया CO ग्रुप इज फॉर, ये क्या है, कीटोन, ये क्या है हमारा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर बेटा थर्ड क्या कंडीशन बताइए कि अगर आपको इक्वेशन में CH2 कहीं मिलेगा तो CH2 का ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2। अब बैलेंस वाली कर लेना, कितना ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, तो मतलब और 2 हाइड्रोजन चल रही है। 1 2 3 ऑक्सीजन को बैलेंस भी नहीं करो, बस कॉन्सेप्ट सीखो। कार्बन होगा तो कीटोन, CH होगा तो एसिड और CH2 होगा तो CO2 प्लस H2। अब इक्वेशन में हम ढूंढेंगे कि कौन सी चीज कहां मिलेगी हमको, तो फटाफट इसको कॉन्सेप्ट करके लिख लो। इस इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी इक्वेशन को, ठीक है, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। नोट करिए, चलो बेटा नोट कर लिया सब बच्चों ने। चलो एग्जांपल्स नोट करते हैं। एग्जांपल्स आप बताओ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इसको पूरी तरीके से सॉल्व किया गया है कि इथीन प्लस 4O हॉट KN4 एसिडिक KN4 ट्वाइस HC डबल OH फिर ऑक्सीडेशन CO2 वाटर। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि अब हमें आता है। यस सर। देखो रिफ्रेशर में गैस किस तरीके से दिया है, डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट क्या सीखा आपने कि अगर CH2 होगा तो आंसर क्या मिलना है, CO2 वाटर। डायरेक्ट लिख के दिखाते हैं, इसके ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक या हॉट KN4 कंडीशन, डायरेक्ट आपने लिखा CO2 प्लस वाटर, आपका रिजल्ट ही आ गया आंसर। अब और करके लिख लो कि अगर इसकी स्टेप्स जो दी हैं कई रिफ्रेशर्स में तो क्या करें, तो इसका स्टेप्स इस तरीके से है। ये इक्वेशन कैसे दिया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हॉट एंड एसिडिक KN4, ये कंडीशन अप्लाइड है। तो सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ो तो इसमें लिखा है कि एसिड बना फॉर्मिक एसिड, और ये फॉर्मिक एसिड बेसिकली क्या है, अनस्टेबल है। अगेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट कन्वर्टेड टू CO2H2। तो बीच में एक इंटरमीडिएट एसिड बनता है। ये नाम क्या है इसका, नाम लिख देना ना, HCOH का नाम, इस एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड में देखो CO2 तो नजर आ रही है पर दो हाइड्रोजन है, H ऑक्सीजन एक और मिल गया, H2O और ये CO2, ठीक है। ट्वाइस क्यों है, ट्वाइस क्यों है, क्योंकि देखो इथीन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इथीन में 2 कार्बन है, तो यहाँ एक कार्बन नजर आ रही है, इसलिए क्या किया इसे ट्वाइस किया। बैलेंस करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। अर्नब अगर वहां से नजर नहीं आ रहा तो बेसिकली ये इक्वेशन बेटा इन दोनों को मिला के यहाँ ऐसा मैं लिख देता हूँ, ये इस तरीके लिखा है, ट्वाइस HCOH, ठीक। फॉर्मिक एसिड, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बन गए, CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या, H2 वाटर। अब बोलोगे सर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 तो ये 2 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने डायरेक्ट क्या सीखा है कि अगर इथीन होगा CH2 होगा तो डायरेक्ट आंसर मुझे क्या मिलने वाला है फाइनली, CO2 एंड वाटर, ठीक। चलिए नोट करिए
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोपीन का ऑक्सीडेशन करो जो नोट्स में दिया है। प्रोपीन और करके इसको लिख लेना, ये दो बार हो गया है, ऐसे नहीं लिखे। चलिए नोट करो। सेकंड एग्जांपल, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। पहले हम शॉर्टकट सॉल्व करें, वो इजी है ना। शॉर्टकट में हटो, यहाँ देखना शॉर्टकट में क्या होगा, रिजल्ट्स क्या मिलेगा, कंडीशन तो वही। पहले शॉर्टकट देखो, क्या सीखा, अगर CH होगा, CH और CH2 है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो अभी जो बॉक्स बनाया था क्या सीखा आपने, CH कन्वर्ट इनटू COOH और CH2 कन्वर्ट इनटू CO2 एंड H2। तो सबसे पहले तो CH2 तो ये ठिकाने लग गए CO2 एंड H2 और CH एसिड बन जाएगी। तो आपका आंसर बोले क्या बनेगा, तो देखो पहले ये ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर कर गए, दो ऑक्सीजन एंटर किया तो एक प्रोडक्ट मुझे यहाँ नजर आ रही है बेटा CH3COOH, क्लियर। दूसरा ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ CH2 को कन्वर्ट करता है एक और दूसरे एसिड में, इसका नाम क्या है HCOH। और ये हमें तुरंत पता है कि ये ऑक्सीडाइज होकर फाइनली क्या बनाने वाले हैं, CO2 प्लस H2। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो एसिडिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2। तो ये कॉन्सेप्ट 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक टॉपिक है, फिर से आपको ये मिलेगा, काम में आएगा। आजकल वहाँ पे भी COOH किसमें मतलब वहाँ पे डायरेक्ट CO2 प्लस H2 लिख सकते हो ना डायरेक्टली। HCOH बेटा ये जो CH2 है ना, CH2 कन्वर्ट इनटू दिस एसिड एंड CH कन्वर्ट इनटू दिस एसिड, ये सब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, हम बोर्ड पर सॉल्व कर रहे हैं। ये सब कहाँ सॉल्व कर चुके हैं ये लोग, लेबोरेटरी में, है ना। तो हम तो क्या कर रहे हैं, सिंपलीफाई करके सीख रहे हैं कि हाँ भाई अगर प्रोपीन होगा तो प्रोपीन का ऑक्सीडेशन से दो तरह के एसिड बनेंगे। सर पर वहाँ पे COOH को तो पढ़ा था कि CH से कन्वर्ट होगा CH2 से, तो कैसे, CO2 प्लस H2। एक मिनट से बंद करते हैं मैंने। चलो भैया काव्य आप भी आंसर दे सकते हैं, बोलो आपने क्या सीखा कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, क्या सीखा बेटा, सर इससे बनता है कीटोन। और क्या मैंने एक्सप्लेन किया, अगर CH होता है तो CH एंटर करके क्या बन जाते हैं, बोलो COH बन जाता है। तो CH है क्या इसमें डबल बॉन्ड में, नहीं है ना, कार्बन और CH2। तो CH2 होता है तो क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2। समझ में आएगा कहानी। अरे फिर ये इक्वेशन अगर अपने स्कूल में टीचर को दे देना, वो सीधी सीधी इक्वेशन ही बताएंगे, कॉन्सेप्ट का चक्कर होता है सारा, है ना। इसमें फंसोगे नहीं, एग्जांपल कुछ भी हो आप आंसर निकाल पाओगे। चलो आंसर बताएं क्या बोलोगे। ऑप्शन ए इधर थोड़ी क्या बन गया, सबसे पहले तो ये CH3COCH3 इसे निकाल के बाहर करो, कीटोन। दूसरा ये CH2, अब इसकी टेंशन लेना नहीं। अब आपकी मर्जी, CH2 को पहले फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करो, फिर क्या करो CO2 एंड वाटर, या डायरेक्ट लिखो, क्या करना है, डायरेक्ट। चलो डायरेक्ट, और यहाँ मैं ऐसे लिख दिया करूंगा, बोल दिया करूंगा, ठीक है। कंडीशन ये है, वही हमारा एसिडिक केमोनोफोर, और आंसर लिखें CH3COCH3 प्लस CH2 से बन गए क्या, CO2 प्लस H2, ठीक है। चलिए यस सर, यस सर, ओके। और अगर आप HCOH भी लिखते हो तो फिर से एक बार ऑक्सीडेशन करके दिखाना पड़ेगा, देन अगेन कन्वर्ट इनटू दिस, ठीक है। फिर एक एग्जांपल, इस एग्जांपल में अब है मेरे पास क्या, ये CH3। तो मैंने देखो दोनों सारे मिला दिए जितने तरह के एप्लीकेशन दिए ना एनसीईआरटी में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आंसर इसका ऑक्सीडेशन करो, आंसर इतना हिस्सा अलग है, इतना हिस्सा अलग है,
दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके ऑक्सीडाइज करना है। और ये आपने सीख लिया है CH3COOH, और ये भी क्या बनेगा, ये भी CH3COOH। बस सिंपल सी है। इसका आंसर हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CO। ईशान श्रेष्ठ, अभिनव, चलो कोई बात नहीं है। ये समझ में आया सब बच्चों को कैसे आ गया? CH कन्वर्ट इनटू रिश्तेदार है, CH कन्वर्ट इनटू COOH। भैया दो CH हैं, इसलिए 2 बार आ गए हमारे ये फंक्शनल ग्रुप। अरे ऑब्जेक्टिव में 4 मिलेंगे आंसर, ये बन गए प्लस ये बन गए, अरे कुछ भी बन गए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फटाफट कर दो। कैसे उल्टे सीधे एग्जांपल देने दो। यस सर। अब एग्जांपल आप अपना खुद से बनाओ, एग्जांपल अपना बनाओ और आंसर लिखो। बनाया अपन खुद से? यस सर। चलो एग्जांपल चेंज कर देते हैं, पहले यहाँ तक पहुंच जाओ। हाँ, थर्ड फोर्थ अपने हिसाब से करते चलो। चलो बेटा इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल यहाँ चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये CH3 और यहाँ भी CH3। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? एग्जांपल का नंबर कुछ भी उससे मतलब नहीं है। 1 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बोले भाई। क्या यहाँ CH2 है डबल बॉन्ड में? नहीं है। CH है? नहीं है। केवल क्या है? C। तो C क्या बन जाती है? कीटोन। कितने कीटोन बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। कितना आसान है, बिल्कुल आसान। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CO CH3। तो चलो इससे रिलेटेड एग्जांपल और लिखूं क्या? अगर ये बना दिया हम CH3C डबल बॉन्ड, ये CH3 और यहाँ क्या H यूज करते, मैं क्या करता CH ये CH3 H यूज करता बेसिकली। तो आपका आंसर क्या होता है? तो इसमें पहले तो कीटोन बनेगा, उसके बाद उसमें COOH। यस कीटोन बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा? सिंपल सी बात है। एक ऑक्सीजन यहाँ और कितने ऑक्सीजन यहाँ? 2 ऑक्सीजन, और इस पोजीशन पे कितना ऑक्सीजन? केवल 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स आपको मिल गए फाइनली CH3CO CH3 प्लस CH3COOH। यस सर। जो बच्चा ऑनलाइन है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। ओके।